नमस्कार दोस्तों, सृष्टि आईक्यू चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो है कि संधि पढ़ रहे हैं। तो हमने जो है कि संधि में जैसे कि संधि के 3 भाग होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम लोगों ने जो है कि स्वर संधि को अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं, जो कि उसके 5 भाग होते हैं। तो पांचों को हम लोग पढ़ चुका है और आज से हम लोग जो है कि व्यंजन संधि को स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा सबसे पहले जानते हैं कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन हो या स्वर हो, तो जब दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग जो है कि व्यंजन संधि कहते हैं। आगे देखते हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण हल चिन्ह के साथ लिखा जाता है व्यंजन संधि में, क्योंकि जब व्यंजन में स्वर लगा रहेगा तो पूरी तरह से व्यंजन नहीं होता है। इसलिए कहीं भी व्यंजन लिखेंगे तो उसमें से हलंत के साथ लिखते हैं हम लोग, ताकि वो उससे शुद्ध व्यंजन वही होता है। और आगे देखते हैं इसका नियम। व्यंजन संधि में कई तरह के नियम हैं, तो उन नियमों को हम लोगों को जानना जरूरी होता है। नियम के अनुसार ही हम लोग जो है कि व्यंजन संधि को बनाते हैं। तो सबसे पहले पहला नियम हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या य र ल व या कोई स्वर आने पर पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यहाँ हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि जैसे कि हमने आप लोगों को वर्णमाला पढ़ाया है। अगर आपको वर्णमाला नहीं आती है तब व्यंजन संधि करना कठिन हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को वर्णमाला आनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले व्यंजन हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसका वर्ग होता है क। देखिए यहाँ लिखे हैं, क से लेकर म तक। ये होते तो 25 वर्ण हैं, लेकिन ये पांच जो है कि 5 वर्ग में विभाजित किए जाते हैं और हर वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। जैसे क वर्ग जो यहाँ बताया है, क च ट त प, यानी कि पहले वर्ग को एक विशेष नाम से, यानी क को जो क से शुरू होता है उसको क वर्ग, फिर च को च वर्ग, जो ट से शुरू होता है ट वर्ग, फिर त वर्ग, प वर्ग। और क वर्ग में क ख ग घ अंगा, फिर इसके बाद च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अड़। त वर्ग में त थ द ध न, फिर प वर्ग में प फ ब भ और म आते हैं। इस तरह से आप लोगों को व्यंजन आने चाहिए, तभी आप चेंज कर पाएंगे। उसका वर्ग आना चाहिए, जानना चाहिए कि कौन सा वर्ग का है और उसका पहला वर्ग में जो है क वर्ग में पहला वर्ण कौन सा है, दूसरे पहले वर्ग का दूसरा वर्ण कौन सा है, पहले वर्ग का तीसरा कौन सा है। इस तरह से पहले वर्ग का देखिए, पहला जैसे क वर्ग है तो क वर्ग में पहला वर्ण क है, दूसरा वर्ण जो है ख है, तीसरा ग है, चौथा घ है और पांचवा अंग है। इसी तरह से यहाँ नियम जो है कि बता रहा है कि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या य र ल या कोई स्वर आने पर पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अब वही चीज नियम हम समझाते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ लिखा है, उदाहरण के थ्रू जब समझेंगे तो समझ में आएगी। दिक धन गज, अब इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे दिक और ये आधा क दिक और ये गज है, गज गज लिख लेंगे। अब इसमें हो क्या रहा है कि दिक के बाद क आया है, क के बाद ग आ गया है। यानी याद दिया है नियम में कि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा, यानी पहले वर्ग का एक क है और इसी वर्ग का तीसरा अक्षर आ गया, क, फिर दूसरा वर्ण ख और तीसरा ग, मतलब यानी तीसरा वर्ग का अक्षर आ गया, तीसरा वर्ण आ गया। तो अब ये जो है कि स्वर आने पर पहला वर्ण अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यानी कि जो पहला वर्ण है अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। यानी क है, क वर्ण है तो अपने वर्ग के तीसरे
वर्ण में बदल जाएगा। तो यानी क ख ग, तीसरा वर्ण कौन सा है? ग है। अब उसमें ये बदल जाएगा। देखिए किस तरह से यहाँ लिखेंगे हम लोग, दी दी आई क जो है कि जब तीसरे में बदल जाएगा तो ग हो जाएगा। ग को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन जब जो डंडी वाले शब्द होते हैं तो उनको आधा इसी तरह से लिखा जाता है, पाई नहीं रहती है। तो ये आधा हो गया, क्योंकि क आधा है तो जब ये तीसरे में बदलेगा तो ग भी आधा होगा। फिर इसके बाद ये ग को जोड़ देंगे, ग अज, दिग्गज, यानी दिक धन गज बराबर दिग्गज। ऊपर लिखते हैं दिक धन गज बराबर दिग्गज। यहां लिखेंगे हम लोग दी ग गज, दिग्गज, यानी क जो है किसमें बदला है? ग में। तो यहां लिखेंगे हम लोग क का ग होना, यानी क जो है कि ग हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद वाक धन ईस, अब इसको बनाते हैं। यहां लिखेंगे हम लोग वाक, और ईस है ई स। अब देखिए वही चीज है, एक क वर्ग है, क वर्ग का पहला ही वर्ण है क है, और इसके बाद यहाँ नियम ये भी है कि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या य र ल व या कोई स्वर आने पर पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो यहाँ स्वर आ गया, तो अभी क फिर जो है कि अपने पहला दूसरा तीसरे वर्ण में बदलेगा। तो यहाँ जो है कि वाक, क की जगह ग होगा तो आधा ग होगा, लेकिन ये ई है तो ई जो है कि आधा ग में ई जुड़ जाएगा, ई की मात्रा बड़ी लग जाएगी तो बड़ी ई इसमें जुड़ जाएगा, वागीस। इस तरह से वाक धन ईस बराबर वागीस, ये हलंत हट जाएगा। ऊपर लिखते हैं इसको वाक धन ईस बराबर वागीस, वाक धन ईस बराबर वागीस। यहाँ जो है कि यहाँ भी वही हुआ है, क का ग में होना, क का यहाँ लिखेंगे क का ग होना। फिर इसके बाद अगला देखते हैं अच धन अंत। अब इसको यहाँ लिखेंगे ये च है, च का भी अपने तीसरे वर्ण में बदल जाना है। यहाँ देखिए च है तो च के बाद छ और ज, यानी च वर्ग का अपने तीसरे वर्ण में जब बदलेगा, कोई स्वर आ गया है, जब स्वर आएगा तो अपने तीसरे वर्ण में बदलेगा तो च छ ज हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग च की जगह ज, तो ये ज आधा होगा, लेकिन यहाँ अंग है तो अंग इसमें जुड़ जाएगा, अंग की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी तो ये हलंत हट जाएगा। इसके बाद ये पूरा हो जाएगा और त यहाँ लग जाएगा। जैसा कि वर्णमाला में आप लोग जानते हैं कि जब किसी भी व्यंजन में कोई भी स्वर लग जाता है तो उसका हलंत हट जाता है और वो पूरा हो जाता है। तो वही यहाँ अच धन अंत बराबर अजंत, यानी ये तीसरा जो है च जो है कि अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हुआ है, जैसे च छ ज में परिवर्तित हुआ है तो अच अज और अंत की मात्रा इसमें जुड़ गई है तो ये अजंत हो गया है। और यहाँ इसको लिखेंगे यानी च का ज में होना, च का ज होना। अगला देखते हैं हम लोग सट धन आनंद। लिखेंगे यहाँ सट धन आनंद, अब ये ट है, ट का भी अपने तीसरे वर्ण में बदलेगा, क्योंकि ट का जो है कि और जो है कि इसके बाद जो है कि स्वर आ गया, कोई स्वर आने पर तो जब ये ट भी अपने तीसरे वर्ण में बदलेगा तो यहाँ ट ठ
ड। ट वर्ग जब पहला अक्षर जो है अपने अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल रहा है तो ट ठ ड। अब ये जो है कि स ट की जगह ड लिखा जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग स और ये ट की जगह पर ड हो जाएगा। तो ये आधा होगा, क्योंकि ये ट आधा है तो ये ड भी आधा होगा, लेकिन आ इसमें जुड़ जाएगा तो ये हलंत हट जाएगा और ये सडानन हो जाएगा। सडानन। इसको ऊपर लिखते हैं हम लोग, सट धन आनन बराबर, सट धन आनन बराबर सडानन, सडानन। यानी ट का ड में बदलना है। यहां लिख देंगे हम लोग ट का ड में बदलना, ट का ड होना। फिर इसके बाद अगला है उत धन योग। उत धन योग का यहां लिखते हैं हम लोग उत धन योग। अब देखिए क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या य र ल व या कोई स्वर आने पर पहला वर्ण अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो यहाँ य है तो यह आ गया। अब ये जो है कि अपने ही वर्ण के तीसरे, त जो है कि अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में बदलेगा। तो त का पहला वर्ण है त थ, दूसरा का ग। अब ये ग में बदलेगा तो यहाँ लिखते हैं जैसे उ त का द हो जाएगा। तो आधा त है तो आधा द होगा। फिर योग को जोड़ देंगे इसमें हम लोग, योग यानी उत धन योग बराबर उद्योग। ऊपर लिखते हैं उत धन योग बराबर उ द योग उद्योग। यानी यहाँ जो है कि त जो है कि द में बदला है। यहाँ लिखेंगे हम लोग त का द होना, द होना। यानी उत धन योग, त का द में बदला परिवर्तन हो गया है तो उद योग। फिर इसके बाद लिखते हैं हम लोग सत धन गुण। यहाँ सत को लिखेंगे स, ये त है, सत धन गुण। यहाँ भी जो है कि किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आया है। जब तीसरा यानी कि क ख ग वर्ग का तीसरा वर्ण आ गया यानी ग, तो अब जो ये पहला है ये त है जो है कि अपने तीसरे में परिवर्तित होगा, यानी कि त थ द में परिवर्तित होगा। तो सत स और त जो है कि द में हो जाएगा। आधा त है तो आधा द होगा। सद आय गुण जुड़ जाएगा, सद गुण। यानी सत धन गुण बराबर सद गुण। ऊपर लिखते हैं इसको सत धन गुण बराबर सत धन गुण बराबर सद गुण, सद गुण। यहां जो है कि त का द में परिवर्तन हुआ है, त का द होना। अगला देखते हैं हम लोग अप धन ज। क्या बनेगा इसको लिखते हैं अ आधा प धन ज। जब किसी भी वर्ग का जब तीसरा वर्ण आ गया तो ये पहला वर्ण जो पहला अक्षर है, पहला वर्ण है, अपने ही तीसरे वर्ण में बदलेगा। तो प किस में बदलेगा, प फ ब में बदलेगा। तो प की जगह हम लोग ब लिखेंगे। तो अ आधा प है तो आधा ब होगा और ये ज जुड़ जाएगा, अब्ज। यानी अप धन ज बराबर अब्ज। ऊपर लिखते हैं अप धन ज बराबर अब्ज।
यानी यहाँ क्या हुआ है, प की जगह ब हुआ है। प का ब होना, ब होना। फिर आगे हम लोग देखते हैं अपधन धी, सेम वही चीज है। तो अ यहाँ लिखेंगे हम लोग, आई प है तो अपने प फ ब, यानी तीसरे वर्ग में जो है कि परिवर्तन होगी। तो ये यहाँ ब धी छोटी की मात्रा लिख देंगे। अब धी, यानी यहाँ क्या हुआ है, यहाँ भी प का ब में परिवर्तन हुआ है, ब होना है। दोस्तों अब व्यंजन संधि का एक पहला नियम था, इसको हम लोग समझे, उदाहरण भी देखें। अब दूसरा नियम देखते हैं कि दूसरे में क्या है। नियम नंबर 2, इसमें जो है कि क्या नियम है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना। यानी कि जो पहला वर्ग है, वर्ग का पहला वर्ण जो है कि अपने पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा। यानी क है तो अंगा में, च है तो इया में, ट है तो अड़ में, और त है तो न में, और प है तो म में परिवर्तित होगा। नियम पढ़ते हैं हम लोग कि क च ट त प में अगर जो है कि न या न का मेल हो, क च ट त प में न या म का मेल हो, तो उसी वर्ग का पांचवा वर्ण, यानी उसी वर्ग का, क वर्ग का पांचवा वर्ण अंग, च वर्ग का पांचवा वर्ण यह, ट वर्ग का पांचवा वर्ण अड़, और त वर्ग का पांचवा वर्ण न, और प वर्ग का पांचवा वर्ण म हो जाता है। यानी कि कोई भी जो है कि वर्ण है अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। आगे देखते हैं नियम इसका। जैसे वाक धन मय, या न आए चाहे म आए इनके साथ, तो ये अपने पांचवें में परिवर्तित होंगे। जैसे यहाँ वाक धन मय, तो क के पहले वर्ण के बाद म आ गया, ये अपने पांचवें में परिवर्तित होंगे। जैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ वाक धन मय। अब इन्हीं पांचों में से न या म आ गया, न से परिवर्तित होगा, तो ये अपने पांचवें में, क वर्ग जो है कि अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तित होगा अंग में। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं अंग, क आधा है तो अंग भी आधा होगा मय, यानी वाक धन मय बराबर वांगमय। ऊपर लिखते हैं इसको हम लोग वांगमय। यहाँ जो है कि क का अंगा में परिवर्तन, अंगा होना। वाक धनमय बराबर वांगमय। अगला देखते हैं हम लोग सट धनमुख। यहाँ लिखेंगे स ट आधा है, मुख, यानी ट के बाद म में मेल हो रहा है, तो ये पांच ट जो है कि अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तित होगा। तो ये ट वर्ग का पांचवा क्या है, ट का पांचवा अड़ है, तो ये अड़ में परिवर्तित होगा। तो हम लोग लिखते हैं, देखते हैं सट धन मुख। तो यहाँ लिखेंगे स ट का अड़ हो जाएगा, और यहाँ मुख लिखेंगे, जोड़ देंगे, ये हो गया षण मुख। ऊपर लिखते हैं इसको ऊपर लिखते हैं षण मुख, षणमुख। अब यहाँ हो गया आपका ट का अड़ होना। अब आगे देखते हैं दोस्तों तत् धनमय। तो
धन मय। इसको बनाते हैं, देखिए त आ गया, त के बाद म आया है, तो ये जो है कि अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तित होगा। तो त का पांचवा वर्ण क्या है, त वर्ग का पांचवा वर्ण न है, तो ये अपने न में परिवर्तित होगा। जैसे त त आधा है तो न भी आधा होगा, तो यहाँ न आधा लिखेंगे, यहाँ म य लिख देंगे। तो तत् धनमय बराबर तन्मय, ऊपर लिखते हैं तत् धनमय बराबर तन्मय, यानी यहाँ भी त का न में परिवर्तन होना, न होना। फिर आगे है दोस्तों चित धनमय, यहाँ लिखेंगे चित धनमय, यानी त के बाद म आ गया, सेम वही परिवर्तन, तो यहाँ लिखेंगे ची, त का न होगा, ची न, आधा त है तो आधा न होगा, मय जोड़ देंगे हम लोग, हो गया सीधे सीधे चित धनमय बराबर चिन्मय। आगे लिखते हैं ऊपर चिन्मय, यहाँ भी जो है कि त का न हुआ है, यहाँ लिखेंगे हम लोग त का न में परिवर्तन, न होना, त का न होना। अब अंतिम उदाहरण है दोस्तों जगत धन नाथ, इसको बनाते हैं हम लोग जगत धन नाथ। अब तक जो है कि म आ रहा था, लेकिन अब जो है कि न आया है, तो अब इसको बनाते हैं। ये भी जो है कि त जो है कि अपने पांचवें वर्ण में, त जो है कि अपने पांचवें यानी नौ में परिवर्तित होगा। इसको लिखते हैं ज ग त का आधा न, नाथ है तो नाथ को जोड़ देंगे, ये हो गया जगत धननाथ बराबर जगन्नाथ। ऊपर लिखेंगे जगन्नाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ हो गया। यहाँ जो है कि त का न में होना, त का न होना, न होना। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग ने व्यंजन संधि का दो नियम आज हम लोग समझे हैं, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर अगले क्लास में व्यंजन संधि का अगला नियम समझेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।